नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, these current affairs are going to be really important for you and they will play a crucial role in achieving your dreams. और अगर आपको current affairs elaborated form में चाहिए then you can go and check out our quarterly compilation magazine, which is the quarterly magazine. Along with that you can join our telegram channel. The PDF link of this video will be provided to you in the telegram channel. चलिए शुरुआत करते हैं people in news से, which is the first segment for the day. People in news में we'll see that first person is Bappi Lahiri. He's a veteran singer and composer who recently passed away. और fondly इन्हें बप्पीदा बोला जाता था. He was the singer who ruled the music industry for the several years. In the late 1970s and 80s इनके गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, इंक्लूडिंग डिस्को डांसर, शराबी, शोला एंड शबनम. ये इनके कुछ बहुत ही फेमस सॉन्ग्स थे. उनका जो लास्ट सॉन्ग था वो था भंकास इन 2020 बागी 3 में. ठीक है, 2020 में एक मूवी आई थी बागी 3, उसमें था. लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर पर्सन इन न्यूज़ विच इज़ काला रामचंद्रन. काला रामचंद्रन इज इन न्यूज़ बिकॉज शी इज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ कमिश्नर ऑफ गुरुग्राम. ठीक है, ऑल्सो नोन एज गुड़गांव. So she is the second IPS officer of Additional Director General of Police, ADGP जिन्हें बोलते हैं हम, उस रैंक की पुलिस ऑफिसर है. और शी इज़ द सेकेंड IPS ऑफिसर टू बिकम अ गुरुग्राम पुलिस चीफ बेसिकली. ठीक है, द फर्स्ट वॉज मोहम्मद अखिल हु सर्व फ्रॉम द पोस्ट फ्रॉम February 2019 to 2020 July. Okay, let's talk about the other person in news who is Bill Gates. Bill Gates has been recently awarded as Pakistan's second highest civilian honor, which is Hilal-e-Pakistan. Hilal-e-Pakistan इन्हें दिया गया है. क्यों दिया गया है? Because of his efforts towards polio eradication and the COVID response. ठीक है, इनका एक अलायंस रहा है गवी वैक्सीन अलायंस रहा है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का. और उसने क्या किया है, वो बहुत एक मेजर डोनर बने हैं टुवर्ड्स द ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन. ओके, अगला सेगमेंट देखते हैं विच इज़ अवार्ड्स एंड ऑनर्स. दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स रिसेंटली हुए थे. ये कहाँ पे हुए थे ये पूछा जाता है, वनडे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. मुंबई में हुए थे रिसेंटली February 20 को. और उसमें हम देख लेते हैं बहुत सारी कैटेगरीज होती है बेसिकली, बट हमें याद क्या रखनी है, मेजर कैटेगरीज है. फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? पुष्पा को. पुष्पा द राइज बहुत फेमस मूवी है, हम सभी इसके गाने आजकल सुन रहे हैं. बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है शेरशाह को. बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को फॉर द फिल्म 83. बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है कृति सैनन को फॉर फिल्म मिमी. अगला अवार्ड देखते हैं विच इज स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, असम वैभव जिसे बोलते हैं. असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कन्फर्म किया है टू रतन टाटा. क्यों दिया है? फॉर इट्स एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फर्दरिंग कैंसर केयर इन असम. ओके, अगला सेगमेंट देखते हैं विच इज इंपॉर्टेंट डेज. छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2022 रिसेंटली मनाई गई थी एंड कौन से दिन को ऑब्जर्व होती है? February 19 को. ठीक है, शिवाजी बिकॉज शिवाजी महाराज ही वॉज बोर्न ऑन दिस डे. उनकी बर्थ एनिवर्सरी है ये 19 Feb 1630 में. ये शिवनेरी फोर्ट नियर जूनार प्रेजेंट डे जिसे पुणे डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. और ये फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट हुई थी डैट वाज थ्रू महात्मा ज्योतिबाई फुले ने सेलिब्रेट की थी इन 1870. उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द फर्स्ट छत्रपति एंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर. हम सबको पता है, हिस्ट्री में पढ़ा है हमने. ही हैड रीस्टैब्लिश हिंदावी स्वराज्य, सेल्फ रूल ऑफ हिंदू पीपल. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर इम्पॉर्टेंट डे विच इज़ बिहार शहीद दिवस. बिहार शहीद दिवस ऑब्जर्व हुआ था February 15 को, और ये कमोमेरेट करता है शहीद दिवस इन ऑर्डर टू ऑनर 34 फ्रीडम फाइटर्स हु वर किल्ड बाय पुलिस इन 90 years अगो. बेसिकली क्या है, जो आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट था उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट रहा है जहाँ पे इतनी ज़्यादा किलिंग्स हुई हैं, दैट वाज दिस इवेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, दिस इवेंट वाज हेल्ड इन तारापुर टाउन ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. ठीक है, कब हुआ था? February 15, 1932.
यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, CDS, CAPF, इन सब में पूछा जा सकता है। क्या हुआ था, ग्रुप ऑफ यंग फ्रीडम फाइटर्स दे हैड प्लान टू होस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग एट द थाना भवन इन तारापुर. Police were aware of their plan, but several officers were present at that spot. During this, police carried out a brutal लाठी charge on them. ठीक है, और उस लाठी चार्ज में one of the freedom fighters who was Gopal Singh, he succeeded in raising the flag at Thana Bhavan, and a strong crowd of 4,000 pelted the police with stones also. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, काफ़ी लोग इंजर हुए थे, 75 rounds were fired and 34 bodies were found on the spot. ठीक है, सो उसके इन सबके इन 34 फ्रीडम फाइटर्स को ऑनर करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है, बिहार शहीद दिवस जिसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट विच इज स्पोर्ट्स। रणजी ट्रॉफी 2022, रणजी ट्रॉफी का रिसेंटली जो है शेड्यूल आया है और इस बार ये वापस फरवरी 16 से 5 मार्च तक खेली जाएगी। इसमें क्या है, 2 फेजेस में होगी ये, 1 बिफोर द IPL एंड 1 आफ्टर द IPL। ठीक है, इसमें क्या है, 64 मैचेस विल बी प्लेड इन 62 डेज विद 57 लीग स्टेट मैचेस पहले हो जाएंगे ये IPL से, और फिर 7 इन द नॉकआउट स्टेज मैचेस जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, ये होंगे 7 मैचेस जो हैं ये IPL के बाद प्ले की जाएंगे। सो बेसिकली दे आर 38 टीम्स इन टोटल इंक्लूडिंग 28 स्टेट टीम्स एंड 4 आउट ऑफ द 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, the team will be divided into 9 groups, 8 elite and 1 plate. The elite groups will comprise 4 teams each and plate will have 6 teams each. ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग होती है और हम ये इंपॉर्टेंट रहता है रणजी ट्रॉफी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो हम जो भी इसका विनर होगा वो भी अगले आने वाले सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, झलक के। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज़ है। चेल्सिया विंस 2021 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। पहली बार ऐसा हुआ है दैट दिस इंग्लिश क्लब चेल्सिया हैज़ डिफीटेड ब्राज़ीलियन क्लब पाल्मेरियाज। ठीक है, पहली बार जीता है चेल्सिया फीफा वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चेल्सिया हैज़ वन फीफा क्लब वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम अबू धाबी में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ, विच इज़ न्यू चाइनीज़ ऐप बैन इन इंडिया। हमने रिसेंटली देखा कि कुछ और चाइनीज़ ऐप्स हैं, अराउंड 54 चाइनीज़ ऐप्स विच हैड एक्चुअली विच वर पोजिंग थ्रेट टू द इंडिया सिक्योरिटी, दे वर बैंड। और इसमें आते हैं ब्यूटी कैमरा, ड्यूल स्पेस लाइट, वीवा वीडियो, गरेना, फ्री फायर गेम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गरेना फ्री फायर काफ़ी बच्चे खेलते हैं तो उनको पता होगा कि ये रिसेंटली बैन हो गया है। स्वीट सेल्फी, HD, बेसिकली जो ये सेल्फी वाले कैमरा वाले ऐप्स थे ये भी बैन हुए हैं, बास बूस्टर, ऐप लॉक, ये सब। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने की कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी होम मिनिस्ट्री से, दे हैड रिक्वेस्टेड दिस मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, टू ब्लॉक 54 ऐप्स अंडर द इमरजेंसी प्रोविजन इन्वेस्ड इन सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट पूछा जा सकता है। As per ministry, these apps are either cloned version or have similar functionality, privacy issues and security threats. ठीक है, सो इसलिए जो है इनको बैन किया गया था। और 2020 में भी हमने देखा था कि 267 ऐप्स जो है वो बैन हुए थे, चाइनीज ऐप्स। चलिए देखते हैं अगला न्यूज़ विच इज़ INS विशाखापट्टनम टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, इंडियन नेवल शिप INS विशाखापट्टनम है, रिसेंटली इसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था ऑन सी बोर्ड ऑन February 18th। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो है एक वेपन सिस्टम है ऑफ इंडियन नेवी वॉरशिप्स विच हैज़ बीन डिप्लॉयड ऑलमोस्ट ऑन ऑल इट्स सर्फेस प्लेटफॉर्म्स। ओके, अंडर वाटर वर्जन भी है इसका, जिसको हम रिसेंटली हम और भी कंट्रीज़ के साथ जैसे कि इंडोनेशिया है, इन सब के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है। अगली न्यूज़ देखते हैं, इंडियन आर्मीज बेंट टोड गेको। ये क्या है, ये एक तरीके की लिजर्ड है, लिजर्ड की स्पीशी है जो रिसेंटली डिस्कवर हुई है, न्यू स्पीशी ऑफ बेंट टोड गेको। गेको से आपको याद आ रहा होगा हैरी पॉटर, हम उसमें भी एक कैरेक्टर था गेको का। और लिजार्ड, गेको मीन्स लिजार्ड एक्चुअली, और इसको उमरोई मिलिट्री स्टेशन में पाया गया था, रीबॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। ठीक है, और ये मिलिट्री पर्सनल्स को ऑनर करने के लिए बेसिकली इसका नाम रखा गया। और इसका जो आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर, इसका शेप और इसका ये भी जो है पैटर्न, मिलिट्री पैटर्न है इसकी बॉडी पे। ठीक है, इसलिए इसको मिलिट्री बेंट टोड गेको बोला गया है। ठीक है, न्यू स्पीशी है ये, फैमिली ऑफ क्राइटोडैक्टिलियस एक्सीसीटियस इसका नाम है।
Please bear with the pronunciation. Now, Asia's largest bio-CNG plant. Recently, Prime Minister Narendra Modi he inaugurated it in Indore. ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट bio-CNG प्लांट है ये, गोबर गैस प्लांट भी इसे बोला जाता है, और इंडोर इज ऑलरेडी कंसिडर्ड टू द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, और अब जो है bio-CNG प्लांट के बाद इट हैज सेट हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनिनेस. ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं, विच इज़ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. Ministry of Education has approved a new scheme named New India Literacy Program for period of financial year 2022-2027 to cover all aspects of adult education. ठीक है, adult education को प्रमोट किया जाएगा इसमें, और ये आउटले है एक ₹137.90 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2027 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. और ये स्कीम किसके लिए है? टू कवर नॉन लिटरेट्स ऑफ एज ऑफ 15 एंड अबव. 15 साल से ऊपर की आयु के जितने भी लोग हैं जो नॉन लिटरेट्स हैं, हम इलिटरेट नहीं बोलेंगे बट नॉन लिटरेट्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए ये स्कीम है. और एज पर सेंसस ऑफ 2011 हमने देखा है दैट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ नॉन लिटरेट्स इन द कंट्री इज 15 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप इज 25.76 करोड़. ठीक है, जिसमें कि 9.08 करोड़ मेल्स हैं एंड 16.68 करोड़ फीमेल है, विच इज़ एक्चुअली डबल द नंबर्स. चलिए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट, विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़. इंटरनेशनल न्यूज़ में इंडिया एंड यूएई साइन द हिस्टोरिक सेपा. व्हाट इज सेपा? CEPA. सेपा इज द फुल फॉर्म फॉर Comprehensive Economic Partnership Agreement. Okay, Prime Minister Narendra Modi had recently held a virtual summit with Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of UAE Armed Forces, who is Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Okay, इन दो लीडर्स के बीच में एक बातचीत हुई थी बेसिकली, और ये टू लीडर्स जो हैं दे रिलीज अ जॉइंट कॉमेमोरेटिव स्टैम्प ऑल्सो टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड 50th ईयर ऑफ UAE's फाउंडेशन. ओके, और इंडिया और यूए के बीच में एक हिस्टोरिकल, जैसे मैंने बताया, एक सेपा साइन हुआ. सेपा क्या है? एक ट्रेड के लिए है, बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये. और ये किसके बीच में साइन हुआ था सेपा? दैट इज यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड यूएई के इकोनॉमी मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन ताओ अल मारी. सो दिस इज टू इम्प्रूव बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई. ठीक है, आपको इसमें पिक्चर में दिख रहा है, ही इज द पर्सन अब्दुल्ला बिन ताओ माली and other person is the Piyush Goyal, who is the Union Commerce Minister. अगली न्यूज़ देखते हैं, which is Brazil floods and mudslides. ब्राज़ील में आफ्टर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी रिसेंटली हमने देखा कि फ्लड्स आई थी, मडस्लाइड्स हुए थे, और वहाँ का जो डेथ टोल है इसके चलते, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया था. इट इंक्रीज अप टू 117 पीपल डाइंग. Okay, and as per experts, rainy season in Brazil has been augmented by La Nina, which is defined as cyclonic cooling of Pacific Ocean. So वहाँ पे बेसिकली अब जैसे हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं, ला नीना इफेक्ट देखने को मिल रहा है. एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीना. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, और इसका जो इम्पैक्ट है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से भी दिख रहा है, बिकॉज warmer atmosphere holds more water. Global warming increases the risk and intensity of the flood due to extreme rainfalls. ठीक है, सो ये कंडीशंस जो है क्लाइमेट चेंज वाली, ये ब्राज़ील में देखने के लिए मिल रही है, बट पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था. पहले लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर सेंचुरी ऐसी फ्लड्स या मडस्लाइड्स देखने के लिए मिली है ब्राज़ील वाले एरिया में. Let's move towards the other news, which is Nepal will become first country to deploy India's UPI platform. नेपाल विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया का जो UPI सिस्टम है वो, ठीक है, वो अडॉप्ट करेगा हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल. और द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसके साथ मर्ज किया है. NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, द इंटरनेशनल आर्म ऑफ NPCI, दे हैव जॉइंड हैंड्स विद गेटवे पेमेंट सर्विस GPS सिस्टम एंड मनाम इन्फोटेक टू प्रोवाइड सर्विसेज. ठीक है, अब इसमें जो GPS ऑथोराइज पेमेंट सिस्टम है ऑपरेट करेगा नेपाल में, और मनाम इन्फोटेक दे विल डिप्लॉय UPI इन नेपाल. ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से, विच इज़ फ्रांस अनाउंसेस मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम माली आफ्टर 9 years. फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ही हैज़ रिसेंटली अनाउंस दैट वहाँ से मिलिट्री विड्रॉल करेगा फ्रांस माली से. ठीक है, आफ्टर 9 years ऑफ जिहादिस्ट मतलब क्या हुआ था वहाँ पे, बेसिकली जिहादिस्ट इंसर्जेंसी हो रही थी, उनको फाइट कर रहा था वहाँ पे फ्रांस का मिलिट्री. ठीक है, और ये डिसीजन कब आया है? ये डिसीजन आया है आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ फ्रांस रिलेशनशिप्स विद रूलिंग जनता गवर्नमेंट इन द कंट्री.
ठीक है। रूलिंग कंट्री जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे माली में, उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए फ्रांस के, और रिलेशंस वो हुए, इम्पैक्ट हुए, और इसीलिए जो है मिलिट्री ऑपरेशंस अब माली से नाइजर में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। 2013 में वहाँ पे सोशलिस्ट प्रेसिडेंट रहे थे फ्रांसिस होलांडे, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वहाँ पे डिप्लॉय की थी ट्रूप्स अगेंस्ट द जिहादिस्ट्स, ओके। अगला सेगमेंट देखते हैं, विच इज ऑल्सो द लास्ट सेगमेंट, विच इज रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स में रिसेंटली वी सॉ ह्यूरून रिपोर्ट ऑन डॉलर मिलियनियर्स। ह्यूरून रिपोर्ट ऑन डॉलर मिलियनियर्स हमने देखी, ये क्या बताती है? बताती है द रिच फैमिलीज इन इंडिया दे हैव ग्रोन बाय 11% इन द ईयर 2021 with net worth of ₹7 crore being reported from 4,58,000 dollar millionaire households. Okay, Hurun Report is a major research, luxury publishing and event company with offices in India, France, China, United States, UK, Japan, Australia, Luxembourg and Canada. और ये बताती है, इट बेसिकली कंपाइल्स द रिच लिस्ट रिपोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है? हुरून ग्लोबल इज इसके फाउंडर, जो हुरून ग्लोबल के फाउंडर है, ही इज़ रूपर्ट गुफवर्क। ये पूछा जा सकता है, वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर्स, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिलीज, spread your knowledge, share your knowledge, and like, share and subscribe Disha Publication. Have a good week ahead. धन्यवाद।